वेल, हे गाइस, हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। तो यारो, काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है। तो उसके बारे में ये मैं वीडियो बनाना चाहता हूँ कि A3 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है, A2 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है और B1 मेडिकल स्टैंडर्ड क्या है। तुम लोग कहाँ पे फॉल कर रहे हो, तुम लोग अपने आप को कैसे चेक कर सकते हो कि तुम कौन से मेडिकल स्टैंडर्ड में लाइक कर रहे हो। क्या मेडिकल जब एग्जामिनेशन जाओगे, एग्जाम क्लियर करने के बाद तो कितनी दिक्कतें होंगी, तो उस सब में मैं आपके बारे में इसको क्लियर कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। सुनिए, बैकग्राउंड बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करना। ये मत कहना कि भैया देखो घड़ी दिख रही है, देखो फोटो दिख रहा है, कुछ तितलियां दिख रही हैं, एक तितली बीच में गायब है, वो उड़ गई है। तो ठीक है, ये सब वैसा मत सोचना। हाँ, मेडिकल स्टैंडर्ड जो है उसको नाम दिया जाता है A1, A2, A3। तो सबसे पहले हम A1 की बात करेंगे। A1 खैर हमारा जो नोटिफिकेशन है उसमें मांगा ही नहीं गया है। आमतौर पे जो A1 जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वो इंडियन रेलवेज में जो लोको पायलट रहते हैं, जो ड्राइवर रहते हैं, उनके लिए रहता है। तो A1 तो आप रहने दीजिए। A1 क्या होता है? 6/6 आपकी आंखें होना विदाउट स्पेक्स। अब हम बात करेंगे A/2 और A/3 के बारे में डिटेल में, क्योंकि नोटिफिकेशन में वही बार बार रिक्वायर्ड है। ये 6/6 क्या है, ये 6/9 क्या है, ये क्या है 6/6, ये 6 क्या है, 6 आंखें हैं, 6 क्या है। 6 वो मीटर है, 9 वो मीटर है। जो एक चीज हेल्थी इंसान को 9 मीटर से दिख जाती है, वो अनहेल्थी को वो आगे चल के 6 मीटर से दिखेगी। आप समझे 6/9 का मतलब? जो जिसकी आंखें सही हैं वो 9 मीटर से उस चीज को पढ़ देगा, लेकिन जो नहीं, जिसकी आंखें ठीक है, वो चल के जाएगा, वो 6 मीटर, वो 3 मीटर आगे जाएगा, वो वहां से पढ़ेगा। उसको कहते हैं 6/9। ये मीटर में है। अमेरिका में ये फुट में यूज होता है, 20/10, 10/20। तो ये बात है। तो ठीक है। तो A2 जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है वो एक चार्ट रहता है। आप चार्ट समझते हो? ये जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड है ना, आप ये जो स्पेक्स वाली जो शॉप रहती है जहां पे चश्मे बनते हैं, आप वहां पे भी जा सकते हैं। और वहां पे जो चार्ट होता है ना, उस चार्ट में एक लाइन रहती है, जिस लाइन पे रहता है 6/9 लिखा रहता है। ये जो फोटो जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये 6/9 वाली लाइन है। अगर आपने उस वो जो डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस से अगर आपने वो पढ़ दिया वहां पे विदाउट स्पेक्स, अगर आपने वो लाइन पढ़ दी 6/9 की, तो आप 6/9 है, आप A2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। याद रखिएगा, जो A2 जो कैटेगरी है उसमें स्पेक्स अलाउड नहीं है, और जो A3 कैटेगरी है उसमें स्पेक्स अलाउड है। और उसको आपको स्पेक्स अगर आपके पास है तो आप स्पेक्स पहन के भी उस लाइन को आप पढ़ सकते हैं, 6/9 वाली लाइन को। तो ये सीधी बात है। अब जो स्पेक्स लगा के आप पढ़ सकते हैं, उसमें स्पेक्स का एक पावर जो है कन्फाइन कर दिया गया है। उस स्पेक्स का पावर जो है 2 डायोप्टर होना चाहिए, 2 नंबर का चश्मा ही होना चाहिए। तो उसको कहते हैं A3 मेडिकल। A2 मेडिकल अगर आप बिना स्पेक्स के उस 6/9 वाली लाइन को पढ़ देते हैं तो वो हो गया आपका A2 मेडिकल। स्पेक्स के साथ अगर आप उस 6/9 को पढ़ देते हैं तो ये हो गया आपका A3 मेडिकल। आई होप आप सबको अपना मेडिकल क्लियर हो गया हो। ये बहुत ही है, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो स्पेक्स मेकर होता है वो भी आपको पढ़ा देता है। वो मिरर यूज करता है, आपको पता है ना, प्लेन मिरर यूज करता है। जब प्लेन मिरर यूज होता है तो उसमें जो डिस्टेंस होता है वो डबल हो जाता है। आप हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे प्लेन मिरर नहीं होगा, वो सीधा रख देगा सामने। तो उनकी शॉप छोटी होती है, वो डिस्टेंस को डबल करने के लिए प्लेन मिरर यूज करते हैं। तो आप उनसे कहिएगा, आप मुझे बताइए मैं 6/9 वाली लाइन को पढ़ सकता हूं कि नहीं पढ़ सकता। और दूसरी बात, आप जो 6/9 वाली लाइन है आप उसको एग्जैक्ट पढ़ें, हल्का फुल्का एरर चल जाता है। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा, स्पेक्स में 0.25 कुछ नहीं होता है। आई रिपीट, स्पेक्स में 0.25 कुछ नहीं होता है। अगर आप 5 दिन, एक हफ्ता भी अगर आपने ठंडे पानी से मुंह धो लिया, आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज कर ली, वो 0.25 यूं डिक्रीज हो जाता है। 0.25 तो एक फ्लक्चुएशन होता है, एक एरर होता है, वो बस लगा दिया जाता है। ओके, तो 0.25 तो पावर आपके हाथ में होती है। आप उसको 2 दिन में ठीक कर सकते हैं, 3 दिन में ठीक कर सकते हैं। जस्ट आप अपनी आईज की मसल्स को एकदम एक साथ कंसंट्रेट करके, वो जो सो रही हैं उनको उठा करके आप 0.25 काउंटर। तो आप 0.25 वेरिएशन को आप प्लीज मत कंसिडर कीजिएगा। थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपने आइज एक्सरसाइज पे, तो आप 0.5 तक आप उसको कुछ समय के लिए आप उसको ठीक कर सकते हैं। सो आई होप आपको मेडिकल जो है वो क्लियर हो गया हो। इसी में मैं आपको ओबीसी सर्टिफिकेट में मैं आपने डालना चाहता हूं कि बच्चों को काफी कंफ्यूजन आ रही है, सर मेरे पास ओबीसी सर्टिफिकेट। पहली बात तो ये जो टिकटॉक टिकटॉक चलती है, इलल है। पहली बात तो ये
कि ये जो नोटिफिकेशन है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है, ये आप किसी स्टेट में नहीं जा रहे हो, कोई वेस्ट बंगाल में आप जॉब नहीं कर रहे हो, किसी आप महाराष्ट्र के अंडर में जॉब नहीं कर रहे हो, किसी उत्तर प्रदेश के अंडर, ये आप इंडियन गवर्नमेंट के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर आप जॉब कर रहे हो, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो आपको जो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट है वो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही आपको देना पड़ेगा। तो आप उसको प्लीज सेंट्रल गवर्नमेंट का बनवा लीजिए। कुछ लोग 2011 में बनवाए, 2012 में, उतना पुराना नहीं चाहिए। उसमें लिखा हुआ है लास्ट 3 ईयर का ही होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाओ तो आप उस ईयर का बनवा लेना। आई होप आपको चीजें क्लियर। अच्छा, ईयर का मतलब क्या होता है? वो कहां से? वो 1 जनवरी से नहीं, वो 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है वो साल। मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या लिखा हुआ है। हाँ जी, जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किसी भी महीने का चल जाएगा, 2021 से 22, यानी 3 साल का। 2018 के बाद बनाओ, 2019-20 में बनाओ, 20-21 में बनाओ, इन 3 साल में, यानी आपका सीधी सी बात है 2018 में 1 अप्रैल के बाद का जो ओबीसी सर्टिफिकेट है वो वैलिड है इस एग्जाम में अप्लाई होने के लिए, अपीयर होने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के लिए। प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर तक आप उसको शो कर सकते हैं, ठीक है? 2022 तक का भी चलेगा। सो दोस्तों, ये ओबीसी सर्टिफिकेट के बारे में हो गया। आपकी और भी कुछ कॉमन डाउट्स हैं, आप प्लीज मुझे बताइए, मैं उसके लिए फिर से आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई हो। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो इफ यू वांट रियली ऑथेंटिक वीडियोस, ठीक है?